आपका स्वागत है गारंटी सक्सेस एकेडमी में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ को हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपको तो पूरा जानकारी हो ही जाएगा, आप अपने जो स्टूडेंट हैं उनको भी आप पढ़ा ले जाएंगे। आपसे अगर कोई कह देगा रात में सोते सोते कि बीएससी का ये वाला क्वेश्चन बताइए, आप पूरा का पूरा बता देंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर A to Z जितना कुछ भी है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर कराने वाला हूँ। जो आप सोच रहे हैं कि मुझे ये डाउट रह जाएगा मैथ बहुत हार्ड है, क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी में इस प्रकार से पढ़ाया गया होगा कि आपको मैथ थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल एकदम छोटी से छोटी पॉइंट को। मैं कुछ भी आपको रटाने वाला भी नहीं हूँ। यहाँ पर जो कुछ भी आपको मैं पढ़ाऊंगा 100% आपको कुछ भी रटाऊंगा नहीं। वहाँ पर एक एक जो आपको डिफिनेशन बताऊंगा वो भी आपको मैं इसका कारण के साथ में पूरा बताऊंगा कि आखिर इसका कारण क्या है, क्योंकि बीएससी रटने वाला नहीं है। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन का मतलब ये होता है कि आप रटिए मत। ये तो कक्षा 10 वाली बात हुई कि मैंने रट्टा मारा और मैं पास हो गया, ये वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन मतलब ये होता है कि आप जाकर दूसरे को पढ़ा दीजिए, क्योंकि ग्रेजुएशन अगर आपने अच्छे से कर लिया तो कोचिंग पढ़ाने वाली बड़ी बड़ी जो वैकेंसी आती है, जैसे दृष्टि IAS वाली देख लीजिए, 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं घंटा पढ़ाने के लिए। और भी बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, इतना पैसा वहाँ पर चार्ज करते हैं कि हद से ज़्यादा। अगर आपने अच्छे तरीके से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिना किसी बात के हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, मैं हिंदी मीडियम वालों को इस प्रकार से पढ़ाऊँगा, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये मत सोचिए कि हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा बहुत कठिन लगेगा, आपका भी पूरा का पूरा A to Z डाउट क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो देखिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपका पूरा डाउट क्लियर नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है, हम लोग देखिए जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में 2 बुक है, मैथमेटिक्स में 2 पार्ट में ये बुक डिवाइड है। पहला डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस। तो हम लोग पहले डिफरेंशियल कैलकुलस हम लोग पूरा कंप्लीट कर ले, इसके बाद में इंटीग्रल कैलकुलस पूरा का पूरा जितना है हम लोग खत्म कर देंगे। फिर इसके साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उस पर हम लोग भी बात कर लेंगे कि आखिर कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं आपको टिक करा दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं ना कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि मैथमेटिक्स रटने वाला सब्जेक्ट है नहीं। रटकर आप कितना रटेंगे, बीएससी रटेंगे, एमएससी रटेंगे, आप रटने के लिए थोड़े नहीं पढ़ रहे हैं पढ़ाई। आप डाउट क्लियर कीजिए ना पूरा का पूरा। और ये मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि मुझसे अच्छा पूरे प्लेटफॉर्म पर शायद किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। मैं इस प्रकार से आपको पढ़ाता हूँ। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता होगा, जो आप नए हैं वो भी आप धीरे धीरे जान जाएंगे पूरा का पूरा। तो देखिए यहाँ पर सीक्वेंस क्या होती है। तो ये जो इंग्लिश में लिखा है इसका मतलब कुछ नहीं है, मैं क्वेश्चन लगाऊंगा पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक बार पूरा आप समझ लीजिए। लेट एस बी एनी नॉन इम्पिटी सेट, मतलब कि कोई सेट है जो नॉन इम्पिटी है, मतलब कोई ना कोई उसमें अवयव है। अब सेट क्या होता है, समुच्चय। आपने भूल गया क्या, इसे 1 2 3 लिखा रहता था, क्लास 12th में हम लोग पढ़ते थे। ऐसा समुच्चय है। ये फंक्शन हुई डोमेन इज द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब उसका जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर से निकल रहा है। हुज रेंज इज ए सबसेट ऑफ यस, और उसका जो रेंज है वो यस की तरफ जा रहा है। इस कॉल्ड ए सीक्वेंस इन सेट यस। अब इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स टॉक विथ एग्जांपल। एग्जांपल्स देखिए, पहला से लिखा है 1/n। अब इसका कैसे देखिए, डोमेन मतलब क्या हुआ, यहाँ पर प्रांत n से निकल रहा है n। अब n क्या है, देखिए एक भी टॉपिक आपको रटना नहीं है। अगर आपने रटा तो समझ लीजिए आपने ढंग से ध्यान नहीं दिया। तो देखिए n का मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, ये सब क्या होता है नेचुरल नंबर। एंड आल्सो यू नो अबाउट होल नंबर। अब व्हाट इज होल नंबर, स्टार्ट विथ 0 एंड एंड विथ इनफाइनाइट, मतलब कि नेवर एंड। 0 1 2 3 इस प्रकार से जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर। लेकिन हम लोग किस के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पर, ओनली नेचुरल नंबर के बारे में। अब नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, हिंदी मीडियम वाले उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या।
तो देखिए अब एक यहाँ पर लिखा 1/n, अब ये कैसे, यहाँ पर ये कहा गया 1/n लिखा था। अब एक इसको इस प्रकार से समझिए, जो ये इस प्रकार से बना है इसे हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये वाला जो उसका निशान होता है सीक्वेंस का होता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस सीक्वेंस का निशान है। 1/n लिखा है, n के जगह पर हम लोग ये रखेंगे तो 1/1 बराबर 1। फिर देखिए 1/n लिखा, 1/n लिखा है, और n के जगह पर हम लोग अगर 2 रखेंगे तो 1/2, 3 रखेंगे 1/3, 4 रखेंगे 1/4। मतलब ये एक प्रकार का मशीन है, ये इसे बना रही है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सीक्वेंस। आपका डाउट आशा करता हूँ क्लियर होगा। फिर दूसरा n/n+1, ये सीक्वेंस। फिर देखिए सीक्वेंस का निशान, n के जगह पर अगर हम लोग 1 रखेंगे 1/n के जगह पर 1 रखेंगे प्लस 1 तो पहले से लिखा है, 1/1 + 1 = 2, 1/2 स्टार्टिंग विथ 1/2। और देखिए लास्ट में कितना है, n/n+1, पूरा का पूरा लास्ट में यही आ रहा है ना, इसका nth टर्म है ये लास्ट वाला। सर जी ये तो कठिन लग रहा है। अरे कुछ नहीं कठिन है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत टीचर ये सब छोड़ देते हैं, ये आप समझिए क्योंकि आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अभी। और ये मैं गारंटी देता हूँ आपसे आगे कोई यहाँ पर टॉप नहीं कर पाएगा अगर आप पूरा का पूरा मन लगाकर पढ़ेंगे। देखिए रेंज ऑफ सीक्वेंस, अब ये रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या है, तो देखिए द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। अब डिस्टिंक्ट टर्म क्या हुआ, मतलब कि रिपीट ना हो। अब कैसे, मान लीजिए 1 लिखा है, 2 2 ये लिखा हुआ है, फिर इसके बाद 3 लिखा है, तो देखिए एक है 1 2 3, जो ये 2 रिपीट हो रहा था उसे आपने 2 बार नहीं लिखा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट टर्म। मतलब कि यहाँ पर रिपीटेड टर्म्स आर नॉट अलाउड, जो यहाँ पर जो रिपीट हो रहा है वो अलाउड नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ही लेंगे डिस्टिंक्ट मतलब। ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स रेंज। अब देखिए जिसे -1, 1 इस प्रकार से जो लिखा हुआ है इसे हम लोग क्या कहेंगे, सॉरी यहाँ पर इसके पावर n लगा है, देखिए अब ये कैसे निकला, -1 लिखा है, -1 का पावर अगर हम लोग 1 रखेंगे, n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। आपको मैंने बताया कि 1 2 3 4 5 ये सब नेचुरल नंबर है। 1 रखेंगे तो 1 के ऊपर 1 मतलब कि -1, सिर्फ -1 का पावर यहाँ पर 2, मतलब कि -1 गुणे -1, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 1, सिंपल 1, -1 का पावर 3, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, या फिर आप इस प्रकार से समझ लीजिए, ऊपर माइनस लगा इसलिए ऊपर 3 है, मतलब विषम है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1 1 1 मतलब कि 1, -1 का पावर 4 मतलब कि -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1, माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस का कितना आएगा 1, मतलब कि ये अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस 1, मतलब कि -1 + 1 -1 + 1 इस प्रकार से घूम रहा है। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रिपीटेड टर्म्स आर नॉट अलाउड, मतलब कि जो रिपीट हो रहा है उसे हम लोग नहीं लेंगे। तो देखिए 1 -1 1 -1 आ रहा है, तो हम लोग सिर्फ इतना लिख लेंगे 1 -1। तो देखिए यहाँ पर लिखा 1 -1, ये तो आपको क्लियर होगा ना, इतना तो उम्मीद रख ही सकते हैं आपसे। एग्जाम्पल 2, द रेंज ऑफ सीक्वेंस 1/n। 1/n कैसे, 1/n जो है यहाँ पर n के जगह पर हम लोग रखेंगे 1, तो 1 1 आ जाएगा, फिर 2 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये सब कितना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब कि जो हम लोग रखेंगे वो सब एक फिक्स्ड वैल्यू होगी यहाँ पर। बस यही ये सब कहना चाह रहा, इज एन इनफाइनाइट सेट। अब ये कैसे, देखिए ना सर, ये इनफाइनाइट सेट कैसे हुआ। 1/n 1 लिखा है, 1/1,
n के जगह पर हम लोग 2 रखेंगे 1/2। इस प्रकार से हम लोग सीक्वेंस का चिन्ह लगा लें। n के जगह पर 3 रखेंगे। ऐसे हम लोग रखते चलेंगे इनफाइनाइट तक, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, इसलिए क्या है इनफाइनाइट सेट। और ये फाइनाइट है क्योंकि या तो -1 आएगा या तो +1। अगर यहाँ पर ऑड और इवन, इंग्लिश मीडियम वाले अगर जो यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 टर्म्स होती है, एक ऑड होती है एक इवन। तो अगर वही सेम यहाँ पर है, अगर यहाँ पर देखिए -1 +1 -1 +1, तो इसका रेंज -1 +1 के बीच में है और इसका रेंज इनफाइनाइट तक है। तो आप एक बार पूरा का पूरा यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एक बार पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक बच गया था कि कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ए सीक्वेंस Sn डिफाइंड बाई Sn = a फॉर ऑल n बिलोंग टू N इज कॉल्ड ए कांस्टेंट सीक्वेंस। अब इसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट मतलब ये हुआ कि आप ये उस पर स्टूडेंट के बारे में आप सोचिए कि जिसे सर कितना भी समझाते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कैसे देखिए, अब ये इस प्रकार से है कि Sn = यहाँ पर ये सीक्वेंस पहले से ही Sn = ये दिया हुआ है। Sn = ये मतलब कि इसका कोई एक डिफिनिट वैल्यू दे दिया गया, मतलब कि ये आप देखिए यहाँ पर ये Sn लिखा हुआ है। अब Sn के जगह पर हम लोग 1 रखें और यहाँ पर ये सिंपल में बताओ n बिलोंग टू N, मतलब कि अगर यहाँ पर 1 रखें 1 = 1, अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो भी ये आएगा, 2 रखेंगे तो भी ये आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर लिखा होता इधर f(x) = 2x इस प्रकार से, तो आप अगर यहाँ पर x के जगह पर अगर आप 1 रखते तो यहाँ पर 2 × 1 तो यहाँ पर 2 हो जाता। अगर यहाँ पर देखिए x के जगह पर यहाँ पर आप 2 रखते तो कि f(1) एंड f(2), तो यहाँ पर देखिए f के जगह पर अगर 2 रखते तो यहाँ पर अगर x के जगह पर 2 रखते तो 2 × 2 = 4 हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इधर जो है एक भी वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल मतलब क्या होता है, चर। ये सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब अचर है। तो इसमें कोई भी इधर हम लोग वैल्यू रखेंगे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तो इसे हम लोग कहेंगे कांस्टेंट सीक्वेंस। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर गए, आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, किसी बच्चे ने हाथ उठाया, सर टेल मी अबाउट कांस्टेंट सीक्वेंस, आपने हाथ तुरंत राइज कर दिया, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप इस प्रकार से मत रखिए। मैं यहाँ पर कोचिंग पढ़ाता हूँ, यहाँ पर ऑफलाइन में आप देख सकते हैं इतने सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं पूरा, और इनको कोई भी डाउट होता है सीधा मुझसे पूछते हैं, क्योंकि मेरे सर ने मुझे इस टाइप से पढ़ाया है कि मैं पूरा का पूरा उनके जो क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूँ। वो किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन हमसे करेंगे तो मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर दे ले जाऊँगा उसका आंसर। तो ठीक उसी प्रकार से आप भी पढ़िए, मतलब कि ऑलराउंडर बनिए। ऑलराउंडर मतलब ये कहीं से भी क्वेश्चन पूछिए और ऑल डाउट इज क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया कि आखिर कांस्टेंट सीक्वेंस किसे कहते हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये रिक्वेस्ट है क्योंकि चैनल पर मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं BSc 3rd सेमेस्टर को इस समय भी पढ़ा रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं क्लास 10th 12th इनको भी पढ़ा रहा हूँ, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद भी अभी थोड़ा चैनल नया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बनी है। तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।